हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ दीपक ट्यूशन सेंटर। अभी रिसेंटली सीबीएसई ने 2023-24 का नया सिलेबस अपलोड कर दिया अपने वेबसाइट पे। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। और अभी जो नए बुक्स भी लाए हैं सीबीएसई ने, जो एनसीईआरटी का नया बुक्स पब्लिश किया है, उसमें भी वो सेम सिलेबस के अकॉर्डिंग जो रिडक्शंस किए हैं, जो चेंजेस किए हैं, उसके अकॉर्डिंग ही पब्लिश किया है। तो अगर आपने नया बुक परचेज किया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको। लेकिन अगर आपके पास कोई पुराना वर्जन है या आपके बुक में वो चेंजेस अभी तक अपडेट नहीं हुए हैं, तो वैसे सिचुएशन में हम लोग इन चेंजेस को डिटेल्स में डिस्कस करेंगे ताकि आपके लिए आसान हो जाए। इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 का जो अप्लाइड मैथ्स के सिलेबस में चेंजेस आए उस पर डिस्कशन करेंगे। तो हमारा जो सिलेबस है वो 8 यूनिट्स में डिवाइडेड है। नंबर्स, क्वांटिफिकेशंस, न्यूमेरिकल एप्लीकेशंस, अलजेब्रा, मैथमेटिकल रीजनिंग, कैलकुलस, प्रोबेबिलिटी, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, बेसिक्स ऑफ फाइनेंशियल मैथमेटिक्स और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इनमें जो भी हमारा मार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन था उनमें कोई चेंजेस नहीं आया है। हमारा कोई भी चैप्टर का वेटेज चेंज नहीं किया है, जैसा था वैसा ही है, बस अंदर का थोड़ा थोड़ा पोर्शन रिड्यूस कर दिया है। हम लोगों का नंबर्स एंड क्वांटिफिकेशन सबसे पहला जो टॉपिक है। नंबर्स में हम लोगों का सिर्फ बाइनरी नंबर्स आ रहा है। तो ये जो नंबर्स वाला पार्ट है, प्राइम नंबर्स, इंक्रिप्शन यूजिंग प्राइम नंबर्स, ये पूरा रिड्यूस कर दिया है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स ये भी पूरा रिड्यूस कर दिया है। सिर्फ बाइनरी आ रहा है, जो कि बहुत ही छोटा पोर्शन है, तुमको बहुत हेल्पफुल रहेगा। अप्लाइड मैथ्स का कोई एनसीईआरटी का बुक नहीं है, तो अगर आप कोई भी रेफरेंस बुक यूज कर रहे हो तो उसके अकॉर्डिंगली इसको रिड्यूस कर लेना। और नए बुक्स में तो ऑब्वियसली कोई प्रॉब्लम क्रिएट किया ही नहीं है, बहुत अच्छे से सब कुछ वेल पब्लिश्ड है। इंडिसेस एंड लॉगरिथम्स आपका ये पूरा आ रहा है। लॉज ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम, उनका एप्लीकेशन सब कुछ आ रहा है। आपका न्यूमेरिकल एप्लीकेशंस, तो ये इसी का पार्ट है। नंबर्स, क्वांटिफिकेशंस और न्यूमेरिकल एप्लीकेशंस। न्यूमेरिकल एप्लीकेशंस में एवरेजेस, क्लॉक्स, कैलेंडर, टाइम एंड वर्क डिस्टेंस, मेंसुरेशन, सीटिंग अरेंजमेंट, ये पूरा आ रहा है, कोई चेंजेस नहीं हुआ है। तो एज इट इज आपको इसको पूरा करना है। नेक्स्ट टॉपिक हुआ आपका अलजेब्रा। अलजेब्रा में आपका जो सेट्स है वो पूरा आ रहा है, कोई चेंजेस नहीं आया। जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशंस, उसमें थोड़ा सा चेंजेस आया है। टाइप्स ऑफ रिलेशन हटा दिया है, तो आपका सिर्फ रिलेशन तक आ रहा है, टाइप्स ऑफ रिलेशंस नहीं आ रहा है। नेक्स्ट आपका उसी के अंदर सीक्वेंस एंड सीरीज, जो यूनिट 2 अलजेब्रा है उसके अंदर नेक्स्ट टॉपिक सीक्वेंस एंड सीरीज है। इसमें भी कोई रिडक्शन नहीं किया, एपी जीपी सब कुछ पूरा पूरा आ रहा है, कोई रिडक्शन नहीं है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में रिडक्शन किया है, सर्कुलर परम्यूटेशन हटा दिया है। परम्यूटेशंस प्रॉब्लम सॉल्विंग, सो हम लोगों का क्या क्या परम्यूटेशन हटा दिया, सर्कुलर परम्यूटेशंस हटा दिया। बेसिक परम्यूटेशंस आ रहा है, जो एकदम नॉर्मल सम से, इजी सम से वो आ रहा है। जो थोड़ा घुमा फिरा के, जैसे एक सर्कुलर परम्यूटेशन करके अंदर में सब टॉपिक है, वो हटा दिया। परम्यूटेशंस विद रेस्ट्रिक्शंस ये भी हटा दिया है। कॉम्बिनेशंस आपका बेसिक कॉम्बिनेशन आ रहा है, कॉम्बिनेशन विद रिपीटेशन हटा दिया है। तो बहुत इजी पोर्शन रखा है, डिफिकल्ट जो भी था वो सब हटा दिया। नेक्स्ट टॉपिक मैथमेटिकल रीजनिंग। मैथमेटिकल रीजनिंग में मैथमेटिकल रीजनिंग ही हटा दिया, बिकॉज मैथमेटिकल रीजनिंग दो हिस्सा में था। एक मैथमेटिकल रीजनिंग जिसमें आपका थोड़ा मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स, कन्वर्स, कॉम्प्लिकेटेड बोरिंग स्टफ था, वो हटा दिया, विच इज गुड फॉर यू। वर्सेस जो लॉजिकल रीजनिंग है वो अभी भी सिलेबस में है, जैसे ऑड वन आउट, साइलोजिज्म, ब्लड रिलेशंस, कोडिंग डिकोडिंग, ये अभी भी हमारे सिलेबस में है। फंक्शंस हम लोग का अभी भी सिलेबस में है, इसमें रिडक्शन किया है एकदम लास्ट पोर्शन में। तो कैलकुलस में फंक्शंस हम लोग का फुल सिलेबस में है, कोई चेंजेस नहीं है। डोमेन रेंज फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शन सब कुछ है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, फिर कंटिन्यूटी लिमिट्स भी है, इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ चेंज भी है, डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव भी है। खाली एक टैंजेंट और नॉर्मल वाला पोर्शन हटा दिया है, तो टैंजेंट्स वाला पोर्शन जो आएगा वो रिड्यूस हो गया, उसके अलावा पूरा पोर्शन है। तो काफी सारा बुक्स में इसको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स वाला पार्ट में डाला जाता है, तो वहां से ये हटा दिया। प्रोबेबिलिटी में हमारा सिलेबस में पूरा है, कोई चेंजेस नहीं किया। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स पे काफी चेंजेस किया है। शुरू का जो थ्योरी ऑफ पोर्शन है, जैसे कलेक्शन ऑफ डेटा, फिर उसका टेबल बनाओ, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, रॉ डेटा, प्राइमरी डेटा, फिर वेरियस स्केल्स में नॉर्मल, ये सब थ्योरेटिकल पोर्शन है मेजॉरिटी। ऑर्गेनाइज करो उसको डिस्क्रीट फॉर्म में, टेबल वाले फॉर्म में, तो वो सब हटा दिया। बोला ये सब पाई चार्ट, बार ग्राफ, बोला ये सब बचपन में कर लिया, इसको बार बार करने का जरूरत नहीं है। हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगॉन, कंटिन्यूअस ग्राफ, आपको ये सब पूरा हटा दिया। सेंट्रल टेंडेंसी, मीन मीडियन मोड, ये भी हटा दिया। बोला ये सब आपने 10 तक पढ़ा है,
हमने रिवीजन के तौर पे दिया था, अब आपको बार बार इसको रिवाइज करने का जरूरत नहीं, आपका सिलेबस छोटा कर देते हैं। हमारा स्टार्ट होता है मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन से। तो अगर तुमने क्लास 10 में मीन मीडियन मोड और ये सब अच्छे से नहीं किया है तो ये वाला पोर्शन आपको रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि इसका आपका डिस्पर्शन में काम लगता है, यूज आता है। बट उसके अलावा इसका कुछ नहीं, अगर आपको याद है मीन मीडियन मोड तो ये आराम से हो जाएगा, कोई खास प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। स्क्यूनेस, कर्टोसिस, परसेंटाइल रैंक, कोरिलेशन, पूरा बाकी सब सिलेबस में है। फाइनेंशियल मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट एंड इंटरेस्ट रेट्स है सिलेबस में, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट इस टाइप का है। फिर तुम्हारा इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट है, प्रेजेंट वैल्यू, नेट फ्यूचर वैल्यू, ये वाला पोर्शन भी है, एन्युटी है। इसमें भी बेसिकली कोई रिडक्शन नहीं किया, सब कुछ का सब कुछ सिलेबस में है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी कोई रिडक्शन नहीं किया, ये भी पूरा का पूरा सिलेबस में है। तो रिडक्शन वैसे सोचे तो बहुत ज्यादा नहीं है, कुछ कुछ पोर्शंस में जो किया है वो है स्टैटिस्टिक्स वाले पोर्शन में, जो कि बहुत सारा शुरू का बेकार रिपीटेटिव पोर्शन था वो हटा दिया, विच इज इन जनरल गुड फॉर यू। टैंजेंट लाइन इक्वेशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में छोटा सा पोर्शन था, इजी था, बट ठीक है, कुछ हटाया, जो ही हटाया वो बढ़िया। और मैथमेटिकल रीजनिंग हटा के बहुत बढ़िया किया, इसका 2-4 नंबर जो भी आता बहुत इरिटेटिंग लगता। कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन को पूरा हाफ कर दिया है, मतलब इतना आसान हो गया परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। टाइप्स ऑफ रिलेशंस हटा के भी थोड़ा बढ़िया ही किया, बट ठीक है, इजी पोर्शन था, उतना डिफिकल्ट पार्ट नहीं था वो। और यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर, प्राइम नंबर हटा के भी बढ़िया ही किया, थोड़ा हेल्पफुल होगा तुम्हारे लिए। टू हेल्प अस ग्रो, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट द लाइक बटन एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए।